हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो से हमने लूप्स का टॉपिक स्टार्ट करा था कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। उसमें एक टाइप हमने देखा था फॉर लूप। अब अगला टाइप होता है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है कि वाइल लूप अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक ऑफ कोड तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द वाइल लूप इज यूजफुल टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट सेवरल टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे इसका सिंटेक्स, वाइल नॉर्मल, फिर हमारी कंडीशन आएगी ब्रैकेट में, देन उसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर फटाफट एक फाइल बनाऊंगा वाइल लूप की। ओके, सो वाइल लूप में सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटेक्स कैसा है कि पहले आएगा हमारा वाइल लूप, ओके, देन हमारा आएगा एक्सप्रेशन, देन उस वाइल लूप के अंदर हमारी आएंगी स्टेटमेंट्स। सॉरी, जो भी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो जैसे मुझे एक वाइल लूप एग्जीक्यूट कराना है फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो अगर मुझे सपोज कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जैसे सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 45 या 50 तक मिल जाए। मुझे 0 to 50 नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब मैं बार बार तो ऐसे लिखूंगा नहीं कि प्रिंट 0 देन प्रिंट 1 2 3 4 5। अब ऐसे में कब तक ही लिखता रहूंगा। तो ये टाइम को बचाने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स का। तो वाइल लूप में अब आप देखिए ये चीज कितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इनिशियली मैंने एक नंबर इंटीजर लिया आई, उसकी इनिशियल वैल्यू है 0। अब नंबर है 0 हमारा। अब उसमें लूप लगाता हूं मैं कि वाइल देन ऊपर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कि जो मेरा आई है वो छोटा है 50 से। मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 0 है, 0 इज लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है। अब लूप के अंदर जाएगा। अब अंदर क्या बोल रहा है वो कि मैं प्रिंट कर दूंगा आई को। उसके बाद अब यहां पर क्या मामला चला, नोटपैड पर बताता हूं। इनिशियली आई था मेरा 0। हाँ, इनिशियली आई था 0, कंडीशन ट्रू हुई, लूप के अंदर गया। लूप के अंदर क्या चल रहा है कि अगर मेरा आई मतलब 0 लेस देन है 50 के, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई को जो कि था 0। अब वापस से लूप में जाएगा ऊपर, आई की वैल्यू 0 से ये 0 हो गया। अब यहां पर मुझे और आगे फर्दर आइटरेशंस को चेक करना है, तो उसके लिए मैं लगाऊंगा आई इज इक्वल टू में आई प्लस 1। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो 0 था, फिर वो ऊपर फिर नीचे जाएगा, चेक करेगा कि आई प्लस 1 हो रहा है, इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 1 हुई। अब 1 वापस जाएगा ऊपर लूप में। लूप में मेरी कंडीशन है कि जो मेरा आई है वो लेस देन होना चाहिए 50 के। पहले 0 था, अब 1 हुआ। 1 मेरा लेस देन है 50 के, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया 1 प्रिंट कर दिया। कंडीशन क्या हुआ, फिर इंक्रीमेंट 2 हुआ। फिर ऊपर गया लूप में, फिर उसने चेक किया कि 2 लेस देन है कि नहीं है 50 के। ऑफ कोर्स 2 इज लेस देन 50, उसने 2 को प्रिंट करा, कंडीशन इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन ट्रू हुई। देन वापस 3 ऊपर चेक करा कि 3 इज लेस देन और 50 और नॉट। तो ऐसे ही करते 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 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे ही करके फर्दर हम नंबर प्रिंट करते जाएंगे। कब तक, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अब आया हमारा अगला नंबर 49 तक हम पहुंच गए। ऐसे ही देखा उसने आई इज इक्वल टू 49 डाला। अगर मेरा 49 छोटा है 50 से, जो कि है, प्रिंट कर देगा आई। आई प्रिंट हुआ, 49 आया। फिर आई प्लस 1 वैल्यू होगी इंक्रीमेंट, 50 हुआ कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन अब वो चेक करेगा कि 50 लेस देन है कि नहीं। तो लेस देन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 50 इज इक्वल टू 50।
देन आई इक्वल टू प्रिंट करेगा। अब जैसे ये नंबर 51 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एग्जिट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे उसने सारे नंबर्स प्रिंट करके दे दिए 0 से लेकर 49 तक, 0 1 2 3 4 10 20 30 50 और ये 49 यहाँ तक के मुझे नंबर्स मिल गए। तो इस तरीके से मैं लूप्स में नंबर्स को प्रिंट करवा सकता हूँ। ओके, अब अगली चीज कि यहाँ पर तो मैंने 50 तक दिया था। अब अगर मुझे पूरे 50 नंबर्स तक चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट 51 कर दूंगा, रन करूंगा तो मेरे को 50 तक नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं लूपिंग में नंबर्स को प्रिंट करवा सकता हूँ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल 2। अब जैसे सपोज ये बात तो हुई नंबर की। अब अगर मुझे मल्टीपल जगह पे कुछ स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, कुछ स्ट्रिंग को बार बार प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी किस तरीके से लूप आएगा, जैसे टू प्रिंट अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग सेवरल टाइम्स। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए व्हाइल लूप कैसे लगेगा, जैसे इनिशियली मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसकी इनिशियल वैल्यू 0, जैसे ऊपर हमने आई लिया था वैसे ही मैंने इधर सी ले लिया। अब यहाँ पे मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा कि व्हाइल जब तक मेरा सी, सपोज मुझे कोई नंबर कोई स्ट्रिंग है उसको 3 बार प्रिंट करवाना है, तो मेरा सी स्ट्रिंग इनिशियली कुछ भी नहीं है, 0 है। अब इसको अगर ये लेस देन 3 है, अगर ये लेस देन 3 है तो प्रिंट कर दो पाइथन। अब ये प्रिंट तो कर देगा मल्टीपल टाइम्स। अब ये क्या हुआ, ये मेरा इन्फिनिटी लूप हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट करता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन इसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, मेरे को 3 बार तक चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं लिखूंगा काउंट इज इक्वल टू में, या सी वेरिएबल लिया है हमने, तो सी वेरिएबल में सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो C+1। सेम पीछे वाला लॉजिक लगाया हमने, इनिशियली कुछ भी नहीं था, अगर सी आया 0, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू हुई, पाइथन प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। देन चेक करेगा 1 छोटा है 3 से, बराबर है, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर प्रिंट कर देगा, ऐसे 2 तक चलेगा और जहां कंडीशन फॉल्स हो गई लूप हमारा रुक जाएगा। तो 3 बार मुझे यहाँ पे पाइथन देखने को मिल गया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकता हूं मेरे व्हाइल लूप में। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 कि सपोज मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट अगर शो करना हुआ कि 1 यहाँ पर लूप खत्म हो गया, 2 यहाँ पर लूप खत्म हो गया, देन 3 यहाँ पर लूप खत्म हो गया, तो ये चीज मैं कैसे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरा आउटपुट है व्हाइल लूप का, वो क्या करे, प्रिंट करे एंड स्टेटमेंट को, इंडेंटेशन को बाकी की अदर स्टेटमेंट्स के साथ। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले व्हाइल लूप में एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू मेरे को सपोज 10 बार प्रिंट करवाना है, लेस देन इक्वल टू 10 है। अब मैंने करा, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है प्रिंट कर देना x को, वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट कर देना x को, x डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, x इज इक्वल टू 0, ओके, प्रिंट कर देना x को, और x की वैल्यू क्या करना, प्लस इक्वल टू 1, इंक्रीमेंट करके बराबर रख देना 1 के। और मुझे क्या चीज प्रिंट करवानी है, मुझे प्रिंट करवाना है एंड, ट्रेसबैक एरर, एंड इज नॉट डिफाइंड, ओके, स्ट्रिंग। तो ये देखिए
ये क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने x इनिशियल वैल्यू 0 थी, फिर क्या हुआ उसने चेक करा कि x अगर 0 छोटा है बराबर है 10 से, हाँ कंडीशन हमारी सही है, वो प्रिंट करेगा x को, मतलब 0 को। x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1, तो अभी क्या हो गया 1 हो गया। जैसे मैं नोटपैड पे बताता हूँ, इनिशियल वैल्यू 0 थी, उसने क्या करा चेक करा कि हमारा 0 लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू हुई, उसने क्या करा इंक्रीमेंट कर दिया साहब, 0 की जगह 1 हो गया, और उसने प्रिंट कर दिया एंड। तो यहाँ पर मेरा 0 और एंड आया। फिर हमने आगे कंडीशन क्या दी थी कि यहाँ पर लूप खत्म हुआ फर्स्ट वाला, देन अब x की वैल्यू 1 हो चुकी है, फिर वो चेक करेगा 1 लेस देन 10 है, हाँ कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 इज लेस देन 10, तो वो क्या करेगा 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट कर देगा एंड। देन वापस लूप में ऊपर जाएगा, चेक करेगा 2 हुई वैल्यू, अब 2 प्रिंट करा उसने, देन वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, तो 3 आया क्योंकि 2 इज लेस देन 10, 3 आया, क्या करेगा 3 लिखेगा, देन एंड, ये चीज प्रिंट कर देगा। अब ऐसे ही चलता जाएगा कब तक, जब तक मेरी वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। तो जैसे ही मेरा लूप 10 के बाद अगर 11 हुआ, वहां पर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप एग्जिट कर गया। तो कुछ इस तरीके से मैं मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज को अगर मुझे डिस्प्ले कराना हो तो मैं यूज कर सकता हूँ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 4। ओके, सो जैसे कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखना चाहें कि टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, मतलब 100 और 200 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब डिस्प्ले करवाओ। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू में 100 नंबर जो मेरे को डिस्प्ले करवाने 100 से लेकर 200 के बीच में, देन मैं लगाऊंगा वाइल लूप लगाया। उसमें क्या है कि अगर x मेरा छोटा है और बड़ा है 100 से, अगर मेरा x बड़ा है और बराबर है 100 के, और क्योंकि मेरे को 100 से 200 के बीच में नंबर प्रिंट करवाने, तो मेरा नंबर 100 से बड़ा होना चाहिए और 200 से छोटा होना चाहिए। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो x को और x प्लस इक्वल टू 2, इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू 2 से। तो यहां पर क्या हुआ, पहले इसका एग्जीक्यूशन बताता हूं देन दिखाऊंगा। तो जितने भी इवन नंबर्स थे फ्रॉम 100 टू 200, ये मुझे सारे यहाँ पर देखने को मिल गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या बताया कि हम दिखाना चाहते थे इवन नंबर। तो इस प्रोग्राम में हमने दो चीजें ली कि एक तो हमने लिया मिनिमम रेंज के लिए और एक हमने लिया मैक्सिमम रेंज के लिए इवन नंबर का, जो कि था हमारा 100 और 200, ये दोनों x, एक इवन और एक मिनिमम के लिए और एक मैक्सिमम के लिए। तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप चला। अब यहाँ पर हमारा वाइल लूप ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। So that's it from my side guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.